हाय फ्रेंड्स, दो दोस्त 120 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं एक दूसरे से। पहला दोस्त कार चला करके और दूसरे वाले के पास पे पहुंचता है 2 घंटे में, यानी उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई और 2 घंटे में पहुंच गया। दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के घर आता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेज गाड़ी चला करके और 1 घंटे में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, किसकी अप्रोच ज्यादा सही है? स्टॉक मार्केट में भी यही चीज हमेशा काम करती है। पहला तरीका है कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट की अपनी एनालिसिस करें और अपने गोल्स के हिसाब से आगे बढ़ें। दूसरा तरीका है कि आप सारे पैसे उधार में लेकर के आए और उसके बाद में मल्टी बैगर कमाने के लिए उल्टे सीधी चीजों में ट्रेडिंग वेडिंग करके और जो प्रिंसिपल है उसे भी गंवा दें। सो यहां पर 120 किलोमीटर की स्पीड आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आज का वीडियो दोस्तों इसलिए है ताकि मैं कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं कि आप वो गलतियां जो 2024 में करते आए हैं वो 25 में ना करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, लेकिन फायदा तभी होगा जब इसे पूरा देखेंगे आप। सो आज का स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं ऑन सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा बहुत सारे लोग मेरे मित्र लिख करके भी बताते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया है, थैंक यू वेरी मच इस सपोर्ट के लिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं लाता रहता हूं। अब शुरू करते हैं हम लोग हमारे खास डिस्कशन को। तो देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली कौन सी गलतियां करते आए थे और अब हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम आज स्टॉक्स, पर्टिकुलरली स्टॉक्स के बारे में बात थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो मेरे हिसाब से 100 में से 80 लोग करते ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं किए तो आप बहुत बड़ा रिस्की गेम खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा, आपको सबसे पहला ध्यान देना चाहिए अपनी एक्टिव इनकम पर। अभी एक्टिव इनकम क्या होती है? ये वो एक्टिव इनकम वो होती है जो आप अपने पैसा कमाने के लिए करते हैं, मतलब आप इन्वॉल्व होके करते हैं। आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप लॉयर हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, कुछ भी है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। तो मैक्सिमम फोकस आपका इसी पर होना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा टाइम आपका इस पर जाना चाहिए। अब उससे एक्टिव इनकम की एक्टिविटी से आप कमाते हैं इनकम, यानी मनी। ठीक है जी। अब ये इनकम को आने के बाद में आपको किस तरह से ध्यान देना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि जब पैसा हमने कमा लिया, आपने देखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें सिर्फ पैसा कमाने के बारे में समझाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पैसा कमाने के बाद क्या करना है। और इसीलिए ऐसी नॉलेज की, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको डायरेक्टली अच्छा, बहुत सारे दोस्तों उम्मीद भी कर रहे होंगे कि सर आप तो 5 स्टॉक्स के नाम बता दो जो 2025 में हमको 70% रिटर्न दे दे। दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा वादा करता है, दावा करता है, वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ में कह रहा हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप में चीजों को समझेंगे तो आपको इस तरीके की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप रीजनेबली गुड रिटर्न तो कमा ही लेंगे आसानी से, और वो भी बिना हेडेक के। तो यहां पर आपको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने एक्टिव इनकम वाली एक्टिविटीज, अपने स्किल को डेवलप करके अपने आगे बढ़ने के लिए बड़े रास्ते खोले, यानी अपनी सैलरी अगर 50,000 है तो उसको 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज या उससे ऊपर लेके जाने के लिए आपको क्या करना है, वो पहला काम है जिस पे आपको मेहनत करनी है। दूसरा, वंस यू गेट द मनी, अब पैसा जेब में आ गया, अब क्या करें? तो अब दोस्तों, पहले ये 3 चीजें करनी है। और याद रखिएगा, अगर इस वीडियो में आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं सर, बोरिंग बात कर रहे हैं, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा एक दिन जब आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बैठे हुए आपको सपने दिखाने वाले लोग पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ देंगे। यकीन मानिए, मैं आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के हैं उसके बाद में कह रहा हूं। ठीक है। सो अब इस चीज पर ध्यान देते हैं, और ये जो नॉलेज है ये आपको सबसे ज्यादा काम में आएगी, और ये थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन जो चीज बोरिंग होती है वो काम में आती है, तो आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं, आपके पास में मान लीजिए इनकम आ गई, अब आप क्या करें? अब आप सबसे पहले उसमें पहली चीज है दोस्तों, अपनी लाइफ को सिक्योर करना। तो सबसे पहले आपको अपना एक सिंपल सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे लोग ना इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट में मिक्स कर देते हैं। तो जो कहते हैं ना, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव,
इसी तरह से इंश्योरेंस को और आप इन्वेस्टमेंट में कभी भी मिक्स मत कीजिए। कोई सा भी आप इस तरीके का प्लान उठा लीजिए, चाइल्ड मैरिज प्लान, फलाना प्लान, ये बच्चों की एजुकेशन का प्लान, ये सब बेकार है, कचरा है ये। बिकॉज इनमें से किसी में भी 6.25% से ज्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा, जहां तक मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। तो क्या फायदा जब आप इस तरह से, और इंश्योरेंस का कवर भी आपको 2-4 लाख रुपए से ज्यादा का शायद ही मिले, लेकिन उतना ही अमाउंट अगर आप टर्म प्लान में लगाते हैं, टर्म प्लान विल गेट यू मच मच बेटर कवरेज एंड पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। सो हमेशा पहला काम है अपनी लाइफ इंश्योरेंस को प्लान करना। कैसा इंश्योरेंस कैसे लिया जाए, क्या क्राइटेरिया, ये सब अगर आप चाहेंगे तो उस पर आने वाले दिनों में हम लोग डिटेल डिस्कशन के वीडियो ले आएंगे। सेकंड चीज होती है दोस्तों, ये तब तक आपको, जब तक मैं 3 चीजें लिख रहा हूं ना यहां पर, जब तक ये 3 चीजें आपकी लाइफ में नहीं की आपने, आपको इन्वेस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्वेस्ट का एक फूटी कौड़ी इन्वेस्ट नहीं करनी है जब तक ये तीनों काम नहीं हो जाए। तो पहला काम आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा काम है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली आप देखेंगे जो आपके पर्टिकुलरली कोई भी तरीके की डिजीज वगैरह को कवर करने के लिए जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सेविंग्स इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि कहीं हॉस्पिटल का खर्चा एकदम से बहुत बड़ा ना आ जाए। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इसमें, आयुष्मान भारत और उस टाइप की स्कीम से, लेकिन फिर भी आपका अपना इमरजेंसी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। सो हमेशा फैमिली फ्लोटर लीजिए। फैमिली फ्लोटर का मतलब हो गया कि एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको आपकी सारी फैमिली को कवर करता हो। तो आप, आपके बच्चे, आपके जो भी फैमिली में लोग हैं उनको कवर करने के लिए। पेरेंट्स के लिए आपको दूसरा प्लान ही लेना पड़ेगा और वो सेपरेट ही होगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो आप हमेशा फैमिली फ्लोटर कोशिश कीजिए कि आप लें। अब ये किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से अच्छाई बुराई होती है, वो भी आप चाहोगे तो हम कभी वीडियो पे डिस्कशन कर देंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और किसी तरीके का प्रोडक्ट कोई कुछ मेरे को बेचना ही नहीं है। सीधी बात ये है, दूसरों के प्रोडक्ट क्यों बेचूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर करूंगा ना। नेक्स्ट, तीसरी चीज दोस्तों वो है इमरजेंसी फंड। ये आपका कौन सा फंड है, इमरजेंसी फंड। ये अधिकतर लोग मिस कर जाते हैं और ये वो चीज है दोस्तों जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये 3 चीजों के बिना आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है 2025 में। आप कसम खा लीजिए, पहले सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और सस्ते वाले लेने, महंगे नहीं लेने, जबरदस्ती के नहीं, सस्ते सिंपल जो आपका कवर हो जाए आराम से। उस पर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्लान में कितना प्रीमियम आएगा, क्या आएगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उसके बहुत सारे और भी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन 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 इमरजेंसी फंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना होना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये वो है, जैसे मान लीजिए आपकी, सपोज करिए मंथली एक्सपेंसेस निकालिए आप, तो सबसे पहले कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इमरजेंसी फंड बनाने का सिस्टम बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले अपना, एक सेकेंड, ठीक है। सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस लेने हैं। मान लीजिए आप महीने के एक्सपेंसेस को नोट करिए, जो आपके जरूरी खर्चे हैं महीने के। सपोज करिए आपके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 30,000, ठीक है जी। ये 30,000 आपके महीने के खर्चे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6 से, तो आपके पास में आ गया 1,80,000 रुपए, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास में, या लगभग मैं कहूंगा 2 लाख रुपए मिनिमम आपके पास में बैंक में या एफडी में या लिक्विड फंड में पड़े होने चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप जरूरत पड़ने पर फटाफट निकाल सके। सो 2 लाख रुपए, या मैं कहूंगा जो भी आपका मंथली खर्चा है उसका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जब तक ये पैसा इकट्ठा नहीं हो तब तक इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं बोलना है आपको, और कुछ भी हो जाए ये जरूरी है करना। जब आपने ये कर दिया तो अब इसे रखे कहां पर। तो इमरजेंसी फंड को दोस्तों रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप उसे बैंक में एफडी में डाल दीजिए, या फिर आप उसको लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उस पर भी कभी आप कहेंगे तो वीडियो में बना दूंगा। लिक्विड फंड्स, इनका फायदा यह है कि इनमें रिटर्न तो एफडी के लगभग ही मिलता है, लेकिन इनमें लॉक इन पीरियड नहीं होता, यानी आप पैसा आज सेल करेंगे 2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा यह है कि आप उसे कैश के तौर पे अपने पास में भी रख सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आप कहो कि आपके सपोज करिए इमरजेंसी फंड के सपोज करिए 100 रुपीज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 30 रुपीज आप एफडी में रखिए, 40 रुपीज आप यहां रखिए, 30 रुपीज आप यहां रखिए। पर ये रखने के बाद में इसको छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये एफडी और लिक्विड फंड में तो आपको रिटर्न भी कमा के देते रहेंगे, लेकिन इनको तब छेड़ना है जब सिर्फ इमरजेंसी हो। अब बचा है आपका नेक्स्ट पार्ट, और दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर एफडी 30, लिक्विड फंड 40 और कैश 30% करके आपने रख दिया। अब जब आपका ये काम हो गया है,
क्या हो गया आपका? सबसे पहले आपने अपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आपने एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर दिया। जब ये तीनों काम हो गए हैं, अब आप एक इन्वेस्टर बनने के लिए रेडी हैं। इससे पहले नहीं है, ठीक है? इससे पहले अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है और क्या स्टेप ध्यान रखनी है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो अब हम इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है? दोस्तों आपने सबसे पहले ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? पहला है, इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा है जिसे कहते हैं हम पैसिव इन्वेस्टमेंट और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी? अब देखिए, पैसिव इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, खासतौर पर इंडेक्स फंड, उनकी एसआईपी आपको करनी चाहिए। कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो भी आप कहेंगे तो, क्योंकि वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे तो इस पे आगे फर्दर वीडियोस भी बना लेंगे। लेकिन मोर और लेस लार्ज कैप में आपकी एक एसआईपी होनी चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में दूसरी एसआईपी होनी चाहिए, और डेट फंड में भी एक एसआईपी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि डेट फंड तब काम करते हैं जब स्टॉक्स नीचे जा रहे होते हैं, तो डेट फंड ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं। और गोल्ड में आपको एक थोड़ी एलोकेशन डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ हेवन माना जाता है। कहीं पर भी दुनिया में कोई उल्टा सीधा कुछ होता है तो सारा पैसा धीरे धीरे लोग गोल्ड में सेव करते हैं। तो ये आपने पैसिव पोर्टफोलियो बनाया और इसको आपने छोड़ दिया। आपने ये 3-4 चीजें सेट की और आपने छोड़ दी। अब ये अपने हिसाब से हर महीने चलता रहेगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिस पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो है एक्टिव पोर्टफोलियो। एक्टिव पोर्टफोलियो मतलब स्टॉक सिलेक्शन। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपके स्टॉक्स में 8 से 15 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में अच्छे होते हैं। मतलब 8 से कम अगर आप स्टॉक्स रख रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन आपका कम है, फोकस ज्यादा है, यानी रिस्क ज्यादा है। 15 से ज्यादा अगर आप 15-20 से ज्यादा स्टॉक्स रखते हैं तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा, जिससे कि जितना रिटर्न आप ओवरऑल अपनी मेहनत से कमा सकते हैं वो एवरेज आउट होकर कम हो जाता है। तो ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। आप जिस भी चीज में, जिस भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, क्या करती है कंपनी, कैसे करती है। तो रीड अ लॉट। थर्ड है कि उस पर्टिकुलर चीज में कुछ मोट होनी चाहिए, इकोनॉमिक मोट, यानी ऐसी कंपनी जिसमें कुछ ऐसी खास यूनिक पावर हो जो और किसी कॉम्पिटिटर में ना हो। ऐसे हमने कई वीडियोज में डिस्कशन भी किया है और आप कहेंगे तो फ्यूचर में भी कर लेंगे। आप कमेंट में बताइएगा इन सारे पॉइंट्स में से कहां आपका ज्यादा आपको हेल्प चाहिए। लास्ट है दोस्तों, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर 90% टाइम रिसर्च एंड 10% टाइम एग्जीक्यूशन ये चाहिए। और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लोग इसका उल्टा काम करते हैं कि 10% रिसर्च और 90% एग्जीक्यूशन कर देते हैं कि नाम सुना स्टॉक का, पैसे डाल दिए। फिर क्या होता है, एक बार पैसा माइनस में गया ना, फिर फंस जाते हैं। फिर आपको लगता है मेरा लॉस हो रहा है। पहली बात तो ये लॉस नहीं है, इसको कहते हैं पेपर लॉस, यानी एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। लॉस तब होगा जब आप उसे बुक कर लेंगे। पहली चीज, सबसे बढ़िया तरीका है कि मजबूती से उठाया गया कदम इज मोर इंपॉर्टेंट देन जल्दीबाजी में उठाया गया कदम। तो रिसर्च करिए। अब जैसे अपने चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे एनालिसिस मिलता है, आने वाले दिनों में हम बिजनेस मॉडल पर भी काफी डिस्कशन करने वाले हैं कंपनीज के, उसको समझिए। जब आप समझेंगे तो एक अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे आप सोच पाएंगे। और एक धीरे धीरे साल भर लगाइए अपना पोर्टफोलियो बनाने में। जरूरी नहीं है एक दिन में बना लें, बनने को 30 मिनट्स में भी बन जाएगा, लेकिन उसकी रिसर्च कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार आपका पोर्टफोलियो बन गया, देन उस पर कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट कीजिए। पोर्टफोलियो में कैसे बनाना है, किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, इस पे भी अगर आप इनमें से कोई सी टॉपिक्स पर भी चाहेंगे तो आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस में आपके लिए और लाता रहूंगा। जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को शेयर करें जो ट्रेडिंग के आलतू फालतू के चक्करों में पैसे गंवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।